नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने बुधवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त 2022 को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2022 होगी। इसके बाद 20 जुलाई को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई होगी। अगर मतदान की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए 6 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। मतदान के दिन ही वोटों की गिनती भी की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक से उत्पन्न कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे ठोस कदम माना जा रहा है। प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को समाप्त करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के परिवहन को रोकने के लिए सीमा जांच केंद्र भी बनाए जाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि एयरफोर्स में अग्निवीर वायु बनने के लिए मात्र 3500 भर्तियों के लिए अभी तक करीब 1,83,634 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। फिलहाल अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए एयरफोर्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। वहीं आर्मी और नेवी के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू होंगे। सबसे खास बात यह है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के युवाओं की मुश्किलों को कम करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर फोन कर भावी अग्निवीर फॉर्म भरने से संबंधित अपनी दुविधा दूर कर सकते हैं। सरकार भर्ती को लेकर युवाओं की सभी शंकाओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उद्योगों की स्थापना और पुरानी औद्योगिक इकाइयों के कार्य विस्तार के समय स्थानीय युवाओं के नियोजन पर प्राथमिकता से विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा निवेश संवर्धन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना पर उद्योग नीति के प्रावधानों के अनुसार भरपूर सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों में जनजाति बहुल क्षेत्रों में जनजाति वर्ग के पात्र बेटे बेटियों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल निवेश संवर्धन पर मंत्री परिषद समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में नीमच जिले के भीमपुरा में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में अपनी तरह के दूसरे संस्थान की स्थापना और धार जिले के मनावर में सीमेंट संयंत्र की इकाई के विस्तार सहित अन्य निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बताया गया कि मनावर संयंत्र की लागत 975 करोड़ रुपए है। वर्तमान में संयंत्र से 1,000 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। इकाई के विस्तार होने पर 300 अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। छतरपुर के नारायणपुरा गांव के अखिलेश यादव के 5 वर्षीय पुत्र दीपेंद्र को बोरवेल में 30 फुट नीचे फंसे होने पर सकुशल बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य निरंतर चल रहा है। मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड के साथ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। ऑक्सीजन सिलेंडर, इमरजेंसी लाइट और जेसीबी मशीनों का प्रबंध किया गया है। कैमरों के माध्यम से बोरवेल में फंसे दीपेंद्र पर सतत निगरानी की जा रही है। तेज बारिश के कारण बचाव कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीपेंद्र की मां को रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी और बच्चे को निकालने में पूरी मदद का आश्वासन दिया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण में 1 जुलाई को 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों की 7,655 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा।
मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 1 जुलाई को स्थानीय अवकाश रहेगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी। मतदान के लिए कुल 23,967 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 1,31,44,027 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिए मतदाता एवं अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु चुनाव मोबाइल ऐप को अपडेट किया गया है। ऐप के माध्यम से चुनाव संबंधी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। चुनाव ऐप में मतदाता की जानकारी महापौर, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थी की जानकारी माय शपथ पत्र के अनुसार उपलब्ध है। ऐप में महापौर, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश में गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच और देखभाल करवाने वाली गर्भवती माताओं की संख्या में पिछले 5 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह तथ्य नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं में से 75% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने में स्वास्थ्य संस्था पर जांच और देखभाल की गई। वर्ष 2015 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ऐसी महिलाओं की संख्या 53% थी। सर्वे 5 के प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि गर्भवती माताओं में से आधे से अधिक यानी 58% ने प्रसव के पहले 4 अथवा 4 से अधिक बार स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच और देखभाल की सुविधा प्राप्त की। ऐसा करने वाली शहरी महिलाओं की संख्या ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक रही। प्रदेश में 91% प्रसव स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को भोपाल में 450 सैंपलों की जांच में 17 मरीज मिले हैं, यानी संक्रमण दर 4.25% के करीब पहुंच गई है। प्रदेश में 7,208 सैंपलों की जांच में 93 संक्रमित मरीज मिले हैं। मंगलवार को इंदौर में सबसे ज्यादा 46 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 490 तक पहुंच गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें 12 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें 5 आईसीयू या एचडीयू में हैं। भर्ती मरीजों में 7 भोपाल और बाकी दूसरे जिलों के हैं। बाकी 478 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। चिकित्सकों के मुताबिक मरीजों के गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचने की वजह टीकाकरण है। और अब पेश है मौसम का हाल। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने से अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इससे मध्य प्रदेश के कई शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली नहीं बनने के कारण लगातार वर्षा का सिलसिला शुरू नहीं हो पा रहा है। हालांकि गुरुवार शुक्रवार को ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों में एवं भोपाल, उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजस्थान के उदयपुर में बीते मंगलवार को हुई नृशंस हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि टेलर कन्हैया लाल की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और श्योपुर जिले में कुएं का दूषित पानी पीने से गांव के करीब 100 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।